हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके, लेट अस स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। देयर आर 2 मेथड। फर्स्ट मेथड, कैपिटल व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जिसे हम बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एंड सेकेंड वन आपको बताया था कि अगर कैपिटल है हमारी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पार्टनर्स कैपिटल को बनाने के लिए हमारे पास देयर आर 2 मेथड। फर्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकेंड वन इज फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड बना रहे हैं तो इसमें देयर आर 2 अकाउंट। एक कैपिटल अकाउंट के अब हमारे पास 2 अकाउंट बनेंगे। फर्स्ट, कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन करंट अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट, और सेकेंड वन इज करंट अकाउंट। और अगर हमारी कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो देयर इज ओनली वन अकाउंट एंड दैट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो 2 अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड करंट अकाउंट। और जब हम 2 अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में हम केवल जो हम उनका ओपनिंग बैलेंस है, जितनी कैपिटल लगाई है, जो परमानेंट विड्रॉ है और एडिशनल कैपिटल है, बस यही चीजें आएंगी। बाकी सारी चीजें कि ड्यूरिंग द ईयर उन्हें जो भी मिलता है पार्टनर्स को, जैसे सैलरी मिली, कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, प्रॉफिट मिला, वो करंट अकाउंट में जाएगा। अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो ओनली वन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के आइटम भी इसी में जाएंगी, करंट के जो आइटम्स है वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगी। इसका मतलब सारे आइटम हम एक ही अकाउंट में डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर 2 अकाउंट बनेंगे तो प्रॉफिट जो मिलेगा पार्टनर्स को, जो कि प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं, तो अब वो आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर कैपिटल फिक्स है तो आपको एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करना है। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ना करें, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। वहां पे आप लिखोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जैसे ए और बी के वो है हमारे, तो ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट। कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो आप लिखोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि कैपिटल फिक्स है तो आप प्रॉफिट को करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया कि कैपिटल फिक्स है या नहीं, तो आपको फ्लैक्चुएटिंग माननी है और आप प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, इस एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि कब हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है और कब हमें कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आता है वो कब हम करंट अकाउंट में, जब कैपिटल फिक्स है, और कब कैपिटल में, व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। अब हम इसी से रिलेटेड देखेंगे, अगर क्वेश्चन में कैपिटल हमारी परमानेंट हुई तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, शिखा एंड फातिमा वर पार्टनर्स 5:3 रेशियो। तो कुछ मेन चीजें लिख लेते हैं। 2 पार्टनर्स 5:3 रेशियो है, शिखा एंड फातिमा। देयर फिक्स्ड कैपिटल लिख दिया यहाँ पे, देयर फिक्स्ड कैपिटल। तो भाई कैपिटल फिक्स है तो 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। तो अब हम प्रॉफिट को करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहली ही लाइन में लिख दिया कि देयर फिक्स्ड कैपिटल वर। इसका मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड लगाएंगे, और कैपिटल है इनकी 3 लाख 4 लाख, 3 लाख 4 लाख।
दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एग्री टू अलाउ इसका मतलब पार्टनरशिप डिड अलाउ कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो दिया जाएगा। और रेट है 12% पर एनम, 12% पर एनम। और आगे भी लिखा हुआ है टू चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 15% पर एनम, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 15% पर एनम, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। नेक्स्ट है हमारा द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 बिफोर ऑल द अबव एडजस्टमेंट वर ₹63,000। बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट करने से पहले हमारा प्रॉफिट, बिफोर प्रॉफिट है हमारा 63,000। उसके बाद हमारा है 63,000 के बाद द ड्रॉइंग्स मेड बाय शिखा वर 10,000 एंड फातिमा 20,000। ड्रॉइंग्स किए हैं 10,000, 20,000। नेक्स्ट आपको बोला है प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर ए लॉस। इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा भले ही फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और अगर हमने चार्ज मान लिया तो फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंप्लीट जो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे, चार्ज या फिर एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना है, एप्रोप्रिएशन तो माना ही नहीं। अगर एप्रोप्रिएशन नहीं माना तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना है प्रॉफिट 63,000। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेना है। यहाँ पे लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ कैपिटल फिक्स थी तो प्रॉफिट मिलेगा तो भी करंट अकाउंट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो भी करंट अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो हमारी पार्टनर्स है शिखा और फातिमा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हैं हम शिखाज करंट अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में, और फातिमा के भी करंट अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट। कैपिटल है 3 लाख 4 लाख, 12% पर एनम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बताइए कितना बना, 36,000 शिखा एंड 48,000 फातिमा, टोटल 84,000। प्रॉफिट 63,000, कम है लेकिन पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो बचा कितना हमारा प्रॉफिट, हमारा जो लॉस बचेगा, आपको लॉस आएगा, पार्टनर्स को लॉस मिलेगा, कितना मिलेगा 21,000। 21,000 बाय लॉस ट्रांसफर कर दें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अभी हमें एप्रोप्रिएशन बनाना है क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अभी हमने नहीं किया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये फर्म के लिए इनकम होती है, क्रेडिट में आएगा, उससे हमारा जो ये लॉस है कुछ कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनकम होने वाली है फर्म को। तो अभी हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट हो इनकम हो क्रेडिट में जाएंगी, लॉस है तो डेबिट में जाएंगी, या लॉस ट्रांसफर किया है तो डेबिट में जाएगा लॉस। और किस अकाउंट से लेके आए हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लेके आए हैं 21,000। अभी हमने यहाँ लॉस को पार्टनर्स में नहीं बांटा गया है, कारण क्या है कि अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एक आइटम रहती है हमारी जो कि इनकम है संस्था की, तो हम एप्रोप्रिएशन में लेके आए हैं। एप्रोप्रिएशन हमारा जो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स शिखा फातिमा
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आपका कैपिटल में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। अब हमें पता है, देखिए इंटरेस्ट, ये ड्रॉइंग्स है इनके ड्यूरिंग द ईयर, कुछ टाइम नहीं दे रखा। अगर ड्रॉइंग्स का कोई टाइम नहीं दे रखा है तो हमें पता है कि 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकलेगा। तो 10,000 पे परसेंटेज 15%, 6 मंथ, ध्यान रहे 6 मंथ, अगर टाइम नहीं दे रखा तो 6 मंथ का निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो कितना निकलेगा, 7,500। सेकेंड 20,000 पे 15%, 6 मंथ का, यहाँ पे भी ध्यान दे 6 मंथ का, तो यहाँ पे कितना निकलेगा आपका 15,000। 20,000 था इसका, तो 6 मंथ का हमने निकाल दिया है। 7,500, 15,000, ये आ गया आपका। $21,000 का लॉस था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बना, इनकम बनी हमारी संस्था की, वो है हमारा 22,500। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं। 15% है, देखिए 6 मंथ का हमें निकालना है, ध्यान दे 6 मंथ का निकालोगे तो यहाँ पे आया आपका, 1 मिनट भाई 10 ज्यादा लग गई है, 750 आएगा 15% से, 6 मंथ का 750, ये हो गया आपका 2250, 2250। अब देखिए आगे, देखिए लॉस है 21,000, कुछ लॉस तो हमारा कम हुआ है, बचा कितना लॉस, लेस कर दीजिए जो इनकम हुई है संस्था को, तो कितना बचा 18,750। 1 मिनट, लॉस बचा है भाई, लॉस बचा है तो रिमेनिंग यहाँ आएगा, लॉस बचा है। अब इसको आप पार्टनर्स में बांटेंगे और यहाँ ध्यान दें, बाय लॉस ट्रांसफर करेंगे, ध्यान दें इस बात का, करंट अकाउंट में ना कि कैपिटल अकाउंट में, यही मेन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स है तो लॉस मिला, प्रॉफिट मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सारे के सारे करंट अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफर टू करंट अकाउंट मैंने लिख दिया है, शिखा एंड फातिमा। 18,750 को 5:3 रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, लॉस को बांट दोगे, और ये आ जाएगा आपका 11,719, और ये आ जाएगा आपका 7,331। 18,750 के लॉस को हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं बल्कि करंट अकाउंट में डाला है। क्यों डाला है? बिकॉज कैपिटल आर फिक्स्ड। इस क्वेश्चन में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा इंटरेस्ट दे दिया, भले ही फर्म को लॉस हुआ हो, और यहाँ पे लॉस ही बचा है फर्म के लिए, लेकिन पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने बनाया, लॉस को ट्रांसफर कर दिया डेबिट साइड में, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में आता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने निकाला, 6 मंथ का निकलता क्योंकि कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, तो 6 मंथ का निकाला, और बचे हुए लॉस को हमने करंट अकाउंट में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद एक और प्रॉब्लम लेके चलेंगे। कई बार क्वेश्चन में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल रेशियो में करना है। ठीक है, कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपने प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आती है
कि मान लो दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, टू पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब मान लो दोनों की कैपिटल पूरे साल एक जैसी रहती है। एक जैसी का मतलब है कि जो स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई वही एंड तक रहती है, एडिशनल कैपिटल नहीं लगाते या कैपिटल का विड्रॉ नहीं करते, तब तो हम सीधी कैपिटल से रेशो निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग कैपिटल कुछ और थी, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने क्या किया, पार्टनर्स ने क्या किया, कुछ अमाउंट निकाल दिया, किसी ने कुछ ऐड कर दिया, इसका मतलब चेंज होती रही, फ्लैक्चुएट होती रही कैपिटल। तो अब कौन सी कैपिटल से रेशो निकाले, प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो उस सिचुएशन में जितना कैपिटल जितने टाइम के लिए रहा उस टाइम को कंसीडर करेंगे कि कितने टाइम के लिए कितना अमाउंट पार्टनर की कैपिटल के रूप में रहा है ड्यूरिंग द ईयर, जिससे कितनी ही बार विड्रॉ किया गया हो, कितनी बार एडिशनल कैपिटल लगाई गई हो, तो इससे हमारी जो रेशियो होती है वो बिल्कुल अच्छी होती है, ठीक है। किसी तरह का कोई भी पक्षपात उसमें नहीं होता। तो क्या करना है आपको, इसमें पार्टनर्स ने अगर कैपिटल टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या लगाएंगे, अमाउंट कितना लगाया, फिर हम लिखेंगे कितने टाइम के लिए लगाया, और फिर आपको प्रोडक्ट कर देना है। क्यों किया, क्योंकि पार्टनर्स ने जो उनकी कैपिटल है वो फ्लैक्चुएट होती रही ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए हमने टाइम को कंसीडर कर लिया है, ठीक है, ताकि सभी की जो कैपिटल रेशियो निकले वो एग्जैक्ट निकले। तो प्रॉब्लम लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए एबीसी पार्टनर्स हैं, स्टार्टेड ए बिजनेस, ए कंट्रीब्यूट 50,000 फॉर द होल ईयर। ए जो पार्टनर है 50,000 कैपिटल होल ईयर, मंथ में निकाल लेंगे तो 12 महीने उसकी 50,000 रुपये कैपिटल रही। नेक्स्ट आया हमारा बी। बी का क्या बोल रहे हैं, लाइन लगा देते हैं ताकि डिफरेंस रहे। अब यहाँ बी का स्टार्ट करते हैं। बी का बोल रहे हैं बी इंट्रोड्यूस 40,000 एट फर्स्ट, 40,000 एट फर्स्ट। तो बी का देखिए 40,000 एट फर्स्ट लगाया। आगे क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इट ₹46,000 एट द एंड ऑफ द फोर्थ मंथ, कि 4 महीने, चौथा जो महीना था, फोर्थ मंथ था, उसके एंड में इसे 46,000 तक बढ़ा दिया। 6,000 बढ़ाया है, 46 हो गई, क्योंकि 40 तो पहले ही थी। इन्होंने कहा कि आफ्टर द फोर्थ मंथ 46,000 तक इंक्रीज कर दिया। तो क्या 40,000 4 महीने रहा, बिल्कुल रहा, और फोर्थ मंथ के एंड में कैपिटल बी की 46,000 हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं 46 को कब चेंज कर रहे हैं, बट विड्रॉ 16,000 एट द एंड ऑफ द 9th मंथ, 9वें महीने के अंत में। इसका मतलब 4 महीने तक तो ये रही और 5 से 9 महीने तक 46 रही, तो 5 से 9 महीने कितना हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 5 महीने 46,000 रही, ठीक है, हो गए 9 महीने। 4 महीने 40,000 रहा, 5 महीने 46,000 रहा, 9 महीने हो गए। 9वें महीने के अंतिम दिन एंड में इसने 16,000 यहाँ से निकाल लिया। भाई 16,000 निकालेगा तो क्या 30,000 अमाउंट नहीं रह जाएगा, रह जाएगा। तो उसने विड्रॉ कितना किया, 16,000, तो कितनी रह गई बी की कैपिटल, 30,000। उसके बाद कुछ नहीं दिया, तो रिमेनिंग जो टाइम पीरियड बचा 12 में से, जो कि 3 महीने हमारे बचते हैं, 12 होने चाहिए टोटल, ठीक है, तो 3 महीने इसकी 30,000 रही। ये है बी हमारा, इसकी कैपिटल ये फ्लैक्चुएट हुई। अब है हमारा सी पार्टनर। सी क्या बोल रहे हैं, सी इन्वेस्ट 80,000 एट फर्स्ट, 80,000 एट फर्स्ट। अब देखते हैं चेंज कब कर रहे हैं, विड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ द 5 मंथ, 5वें महीने के एंड में इन्होंने 20,000 विड्रॉ किया है, 5वें महीने के अंत में। इसका मतलब 5 महीने कितनी रही, 80,000, और विड्रॉ कितना कर दिया, 20,000। 80 में से 20,000 लेस कर दो, 60,000 बचा, बाकी टाइम रही 60,000। आगे कोई चेंज नहीं किया इसमें, तो बाकी 12 महीने में से कितने महीने बचे, 7 महीने,
तो 7 महीने इसकी रही 60,000। ये सी का फ्लैक्चुएशन है कैपिटल में। तो अभी हम इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। टाइम के साथ प्रोडक्ट कर दे, क्योंकि बहुत सारे फ्लैक्चुएशन हुए हैं, बी ने भी किया है, सी ने भी किया है। तो ए का देखिए पूरे 12 महीने हमने 50,000 रुपए ए ने लगाया है, 6 लाख यहाँ पे आ गया ए की कैपिटल का जो प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखिए बी का देखते हैं कितना आएगा, बी 160, 230, और ये हो गया आपका 90। यहां आपको करना है टोटल। ए का तो यही टोटल हो गया, बी का देखते हैं टोटल कितना हुआ। देखिए 4,80,000। सी का देखते हैं, सी का 80,000 5 मंथ रहा, 4,60,000 7 मंथ रहा, 4,20,000 टोटल कितना हो गया, 8,20,000। इस क्वेश्चन में इन्होंने डिसाइड किया पार्टनर्स ने कि वो प्रॉफिट को अपनी कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, लेकिन कैपिटल फ्लैक्चुएट हो रही थी तो हमें टाइम को कंसीडर करना होगा, और हमने निकाल लिया अमाउंट और टाइम का प्रोडक्ट। और अब यहां से जो टोटल आपका आया है, यहां से आप कैपिटल रेशियो निकालोगे, ये लेके चलोगे आप कैपिटल। ठीक है, अब निकालते हैं रेशियो। देखिए ए 6 लाख, बी 4,80,000, सी 8,20,000। रेशियो निकाल दीजिए कितना हो गया। पहले तो 0 ही लेस कर देते हैं, अब 2 से ही काट देते हैं, 30। ये आ गई आपकी रेशियो जिसमें आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार आगे क्या बोल रहे हैं। ये प्रॉफिट हुआ है, फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹23,750, 23,750 प्रॉफिट हुआ है। किस रेशियो में बांटोगे, 30, 24, 41 रेशियो में बांटेंगे। बाकी कुछ नहीं दिया हुआ आपको, तो बताइए कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट कितना हुआ, 23,750 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ, कैपिटल कैसी है तो फ्लैक्चुएटिंग मानेंगे और सीधा कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब 23,750 को आपको 30:24:41 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 23,750 का। इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 95। तो ए को मिलेगा 30/95, बी को कितना मिलेगा, प्रॉफिट का कितना मिलेगा 24/95, सी को कितना मिलेगा 41/95। तो ये प्रॉफिट आपके आ जाएंगे 7,500, 6,000, 10,250, और ये टोटल हो गया आपका 23,750। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो ये कैपिटल रेशियो हमने निकाली है। तो आज के लिए इतना ही।